नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एनयूजेआई के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के मथुरा आगमन पर ब्रिज प्रेस क्लब भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बिहारी ने कहा कि इस देश में मीडिया की एक ऐसी लॉबी है जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी के इशारे पर कुछ खास लोगों के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाती है। उन्होंने वायर न्यूज़ का हवाला देते हुए कहा कि फेक न्यूज़ कई मामले में उन पर प्रकाश डालने आए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा अभियान फेक न्यूज़ को रोकना है। हम चाहते हैं कि अच्छे पत्रकारों का सम्मान हो। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो पत्रकार हताहत हुए हैं उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाए। इस बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि हम बहुत जल्द ही केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें पत्रकारों की सुविधाओं में जो कटौती की जा रही है उन पर पुनर्विचार कर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सुविधाएं पत्रकारों को दी जाएं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि रेलवे में पत्रकारों की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें पुनः शुरू किया जाए और राज्य सरकार से सर्किट हाउस में रुकने की जो व्यवस्थाएँ बंद हो गई हैं उनको फिर से शुरू करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर और क्या कुछ पत्रकार भाइयों को संदेश देना? अभी हम भोपाल में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने के बाद दिल्ली लौट रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 200 से ज़्यादा पत्रकारों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का मुख्य उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया। विशेष अतिथि राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह थे। हमारे पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी, सचिव कमलकांत उपमन्यु, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह समेत तमाम हमारे सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में आए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य मुद्दा था फेक न्यूज़ के खिलाफ अभियान चलाना। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि वायर न्यूज़ के मसले पर जब पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो कुछ संगठनों ने इस कार्रवाई को प्रेस विरोधी बताया। हमारा मानना है कि अगर आप फेक न्यूज़ कर रहे हैं, किसी की प्रतिष्ठा को आप आघात पहुंचा रहे हैं और कोई शिकायत करता है और उस शिकायत पे कोई कार्रवाई होती है तो इस कार्रवाई का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप फेक न्यूज़ कर रहे हैं, अगर फेक न्यूज़ नहीं थी तो वायर न्यूज़ ने उसको अपने पोर्टल से क्यों हटाया? संपादकों ने फेक उस रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले रिपोर्टर को क्यों नौकरी से निकाल दिया? तो सब ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि जानबूझ के देश में एक ऐसी लॉबी है जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी के इशारे पर कुछ खास लोगों के खिलाफ फेक न्यूज़ बार बार जारी करती है। और ऐसा नहीं है कि वायर न्यूज़ के खिलाफ पहली बार ऐसा हुआ है। वायर न्यूज़ के खिलाफ कई बार FIR दर्ज हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, जम्मू कश्मीर में भी हुई हैं, पंजाब में भी हुई हैं और उसकी कार्रवाई भी हुई है। तो एक तरह से कुछ ऐसी एजेंसी हैं जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री तरह काम कर रही हैं। तो हमारा अभियान है कि इस देश में फेक न्यूज़ को रोका जाए, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता से मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी मान सम्मान को चोट पहुंचती है। लोग उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो लोग आपका मान सम्मान करेंगे। अगर आप झूठी खबरें पत्रकारिता करेंगे तो लोग आपको गाली भी देंगे। तो हम चाहते हैं कि पत्रकारिता का जो साख है वो बची रहे और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका भी मान सम्मान देश में बचा रहे, लोगों के बीच नज़रों बचा रहे। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में हाल फिलहाल तो घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन कुछ समय पहले पत्रकारों की हत्याएं हो रही थी। ख़ास तौर पे जब कोई रैली होती है, कोई प्रदर्शन होता है तो पत्रकारों के कामकाज में बाधा डाली जाती है। बाधा सभी तरह के लोग डालते हैं,
पुलिस भी डालती है, प्रशासन के लोग भी डालते हैं, आम लोग भी डाल देते हैं, माफिया गुंडों के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो तो वो डालते हैं। तो हम चाहते हैं पत्रकार एक स्वच्छ और स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण में काम करे। तो इसके लिए हमने सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। इसके अलावा हमारा मीडिया काउंसिल बनाने, मीडिया कमीशन बनाने और जो पत्रकारों को रेलवे कंसेशन मिलता था उसे भी बहाल करने की हमने मांग की। जी सर बताएं, ऐसा अधिवेशन में बताया था अध्यक्ष जी ने, तो और क्या क्या आपके द्वारा जो है मुद्दे रखे गए? देश का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन NUJI का अभी 6-7 को राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश के भोपाल नगरी में हुआ। देश के लगभग 200 पत्रकारों ने शिरकत की थी और प्रदेश के 100 पत्रकारों ने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय जी रहे। NUJI के ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में हमने संगठन को मजबूत करने की, पत्रकारों के जो सरकारों ने पहले रेलवे का सेशन दिया था, एक्रेडिटेशन कमेटी न बनाने, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई और हम ये तय करने जा रहे हैं आने वाले समय में कि हम केंद्र सरकार को और स्टेट सरकार, राज्य सरकारों को ये पत्र सौंपेंगे, ये ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें हम जो सरकार हमारे सुविधाओं में कटौती कर रही है उस पर पुनः विचार करे और एक्रेडिटेशन जो कमेटियां, अधिमानता समिति जो बननी है राज्यों में वो बने, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी NUJI के पत्रकारों की हो, सदस्यों की हो। केंद्र में भी जो रेलवे की सुविधा कटौती कर दी गई है तो जैसे पूर्व में चल रही थी उसको पुनः बहाल किया जाए, इसका वो रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जो राज्य सरकारें पहले व्यवस्था देती थी कि अगर सर्किट हाउस में रुकना है तो उसमें भी पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई है, तो उसकी भी सुविधा बहाल हो। तीसरा ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश में NUJI ही एक ऐसी संस्था है जो उठाने जा रही है। एक नया प्रोग्राम है कि मीडिया काउंसिल बनाए, प्रेस काउंसिल की जगह मीडिया काउंसिल बनाया। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजबिहारी जी, कमलाकांत मन्यू जी और प्रसन्ना मोहंती जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्य हैं, हमारे महासचिव हैं राष्ट्रीय, ये सब लोग मिलकर अभी विचार विमर्श किए हैं। इस अधिवेशन में तय हुआ है कि मीडिया काउंसिल बनाने के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे और सांसदों के पास जाएंगे और प्रयास करेंगे कि सांसद एकजुट हों हमारे लिए, हमारे देश में मीडिया काउंसिल बने जिससे ये तय हो सके कौन पत्रकार है, उसकी परिभाषा क्या है। और दूसरी बात ये है कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून, उसकी मांग इसलिए करेंगे कि हम जब भी कोई गतिविधि करने जाते हैं तो कभी मेरे साथ घटना होती है तो उस तरीके से एक्शन सरकारें नहीं ले पाती हैं और सरकारों को इनमें विचार करना चाहिए कि जिस तरह से पत्रकार अपने जान माल की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, उस तरह से उनकी पत्रकार सुरक्षा कानून बने। वो सभी राज्यों को निर्देश दे केंद्र सरकार और कानून बने और कानून पारित हो जिससे पत्रकारों की सुरक्षा मजबूती से की जा सके। धन्यवाद। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, मैं खुद भी हैदराबाद में परसों से कार्यक्रम होगा, उसमें वहाँ के पत्रकारों से चर्चा हुई, सम्मेलन है। तो हम सब, आपने उद्देश्य बताया कि एक तो पत्रकार सुरक्षा और एक रजिस्टर बने जिसमें सबकी एंट्री हो। एक पुलिस, एक होमगार्ड भी भर्ती होता है ना, उसकी भी योग्यता और चरित्र प्रमाण पत्र होता है। पत्रकारों के साथ भी आजकल माफिया टाइप के लोग अपने अवैध धंधों को लेकर के अपने कर्मचारियों को फर्जी ID बना करके आगे लगा देते हैं, है ना। वो बदरा चौथोगाई वगैरह करते हैं, फिर अच्छे पत्रकार बदनाम होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि पत्रकार की योग्यता और रजिस्ट्रेशन और ये सब होना चाहिए। दूसरा, अभी हमारे रासबिहारी जी ने, प्रदीप जी ने बताया कि रेलवे की कटौती जो सुविधा मिल रही थी, उसमें गेस्ट हाउसों में पत्रकारों को रुकने की व्यवस्था पे कटौती, तो सुविधाएं बढ़नी चाहिए बल्कि कम हो रही हैं। तो देश तरक्की जब करता है जब सबका विकास, सबका साथ और सबका वो करता है। मोदी जी का नारा भी है, तो सबके साथ ऐसा हो रहा है तो पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा, जो देश अपनी जान हथेली पर है कि रात में दिन में पुलिस पर हथियार होते हैं, पत्रकार पर कोई हथियार नहीं होता कि ID और पेन लेकर के कवरेज करने जाता है। घटना स्थल है दूसरी जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ है या लूट हुई है, वहाँ अकेला पत्रकार पहले पहुँचता है, पुलिस बाद में पहुँचती है, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकती है।
तो ये सारे मानक हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए जो वैधानिक हैं, ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये सब विचार हो रहा है, बात हो रही है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा फेक न्यूज़ पे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई चैनलों पे, इनकी पूरे दिन की चैनलों ने डिबेट की कि भाई आप ना किसी से, मान लो किसी आदमी से अपना प्रोपोगंडा फैलाने के लिए उससे पैसे ले लिए, तुमने एक फेक न्यूज़ और फिर सॉरी कह दी, सॉरी वाली दूसरे एपिसोड में आई और फेक न्यूज़ चल गई दूसरे एपिसोड में, तो उद्देश्य बदल गया ना। और आदमी तो उसे चलाएगा जो उसके मतलब की होगी। तो उससे कभी कभी हम मीडिया के साथियों को भी कहते हैं कि कोई भी वायरल हो रही है जो चीज़, उसकी पुष्टि अवश्य करें, उसकी सत्यता अवश्य हो, उसका दूसरा वर्जन जरूर लें, जिससे वैधानिकता बनी रहे, पत्रकारों की विश्वसनीयता बनी रहे। तो यही है, ये सारी मांगें हैं। और आज ब्रजभूमि में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, यहाँ से भोपाल से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में मैंने अनुरोध किया तो कुछ पल मिले हैं, पत्रकारों से बातचीत हुई है, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी और प्रदीप जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दोनों का स्मृति चिन्ह देकर ब्रजभूमि में स्वागत करते हैं और कहते हैं ये सबकी ये है कि ऐसे ही पत्रकारों की बात अपने मंच से और अपने संगठन से उठाते रहें और पत्रकारों का अहित न हो। और जहाँ तक जो भी संगठन की बात है, सबसे पहला संगठन है जो राष्ट्र विचारधारा को लेकर के चलता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके अपना उद्देश्य पूर्ति करता है। तो मैं चाहूँगा इन दोनों पदाधिकारियों का या ब्रजभूमि में स्वागत है आने पर। जय हिंद। इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।